वैसे तो दंगों का इतिहास भारत में काफ़ी पुराना है। समय समय पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती रही हैं। कभी धर्म के नाम पे तो कभी जात के नाम पे। बस्तियां उजड़ती रहीं, लोग मारे जाते रहें, घरों में आग लगाई जाती रही, बच्चे यतीम होते रहें और औरतें विधवाएं होती रहीं और समाज धर्म के नाम पे जलता रहा। भारत में यह सब मानो कि आम सी बात है। सरकार, पुलिस, तमाम तरह की एजेंसियां के बाद भी दंगे होते रहे, लेकिन ये सारे खेल एक पर्दे के पीछे से होता था। पर पिछले कुछ वर्षों में भारत में जिस तरह के माहौल बनाया गया है, या यूं कहें कि एक साजिश के तहत भारत के लोकतंत्र की आत्मा को नोच खसोट कर लहूलुहान कर दिया गया। इसी महीने के शुरू से ही जिस तरह के माहौल राज्य दर राज्य में दंगा फैलाकर माहौल को जहरीला बना दिया गया, चाहे राजस्थान की करौली की दंगा हो या मध्य प्रदेश की खरगोन या गुजरात की दंगा, इन सब घटनाएं एक दूसरे की पुनरावृत्ति सी लगती है। और दंगे होने के पीछे की वजह को भी जब देखेंगे तो एक ही मॉडल दिखता है। एक भीड़ जो दूसरे इलाके में जाकर उन्मादी नारे और आपत्तिजनक गाने बजाकर उकसाना और धार्मिक स्थलों पर अपने धर्म का झंडा फहराना, इस तमाम तरह की वीडियो देखने को आए दिन मिलता रहता है। हाल ही में जिस तरह से दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान दो संप्रदायों के बीच पत्थर से शुरू होकर गोली और आगजनी में तब्दील हो गया। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ये सारी घटनाएं होती रहीं, लेकिन प्रशासन इस दंगों को रोकने में बिल्कुल असफल रही। फिर शुरू हुआ वही मॉडल जो पिछले दंगों में भी देखा गया, या यूं कहें कि यह मॉडल भारत में शुरू से ही चला आ रहा है। एक समुदाय के लोगों को टारगेट कर गिरफ्तार करना और खानापूर्ति के लिए दूसरे समुदाय के लोगों को गिरफ्तार कर बैलेंस करने की दिखावा करना। लेकिन इस बार जो नया मॉडल आया है, लोगों को बुलडोजर से घर मकान तोड़कर रोजी रोटी छीन लेना और सरों से छत छीन लेना। अगर बात की जाए जहांगीरपुरी की, तो यहाँ भी यही सब देखने को मिला। लोगों की घर, दुकानें, रेहड़ी पटरी पर लगी दुकानें इंक्रोचमेंट के नाम पे तोड़ दिया गया, जिसमें माइनॉरिटी समुदाय के लोगों को ज़्यादा टारगेट किया गया। इंक्रोचमेंट के नाम पे जो लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, उसके खिलाफ जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए एक अर्जी दाखिल किया, जिसमें जमीयत उलमा हिंद ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण के नाम पर संदिग्धों के घर तोड़े जा रहे हैं, जो असंवैधानिक और गैर कानूनी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया और यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया। लेकिन एमसीडी के कर्मचारी इंक्रोचमेंट को हटाने में इस कदर आतुर थे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नजरअंदाज कर दिया, या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट के साथ चूहे और बिल्ली का खेल खेलने लगे। और एमसीडी के अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास किसी भी तरह का कोई ऑर्डर नहीं आया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार स्टे ऑर्डर दिया कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए, तब एमसीडी ने जाकर बुलडोजर को रोका। राजधानी में दिल्ली दूसरी बार दंगों की आग में जलकर राख हो रहा था, लेकिन सत्ता पक्ष के गलियारों से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। सरकारें इकबाल से चलती हैं, सरकारें कानून से चलती हैं, सरकारें बगैर द्वेष और बगैर घृणा से चलती हैं, सरकारें धर्म और जात के नाम से नहीं चलती, सरकारें तो संविधान से चलती। वहीं तमाम विपक्षी पार्टियां जो मुस्लिम समुदाय के साथ दिखना नहीं चाहती हैं, क्योंकि शायद उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है कि बहुसंख्यक का वोट लेना है तो अल्पसंख्यकों से दूरी बनाने में ही फायदा है। वह तमाम पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर होने का दम भरती हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वही आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में हुए एक आंदोलन से पैदा हुआ, जो सेकुलरिज्म होने का दम भरती है। परंतु पिछले दो दंगों में जिस तरह का रवैया आम आदमी के नेताओं ने अपनाया, मानो उनमें बीजेपी से आगे जाने की एक होड़ सी लगी हुई है। केजरीवाल ने जिस जल्दीबाजी में ट्वीट कर मुस्लिम समुदाय को मुजरिम ठहरा दिया, उससे तो ऐसा ही प्रतीत हो। और अब एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बांग्ला भाषी मुसलमानों को रोहिंग्या करार देकर मामले में जिस तरह से हैंडल करना चाह रही है, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी से आगे निकलने की इनमें एक होड़ सी लगी हुई है, या यूं कहें कि ये एक मैसेज बहुसंख्यक समुदाय को एक मैसेज करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उनके हितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया? पिछले 8 साल में इन्होंने सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पनाह दी है, देश में सबसे ज्यादा लोग बसाए।
और अलग अलग जगह बसाया है पूरे देश में। भाजपा आज इसका हिसाब किताब दे कि उसने पिछले 8 साल में कितने बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को कहां कहां बसाया है, कितनी संख्या में बसाया है। अगर आपके पास में डेटा नहीं है तो डूब मरो। आपने बसाया है जगह जगह, और वहां इनका प्लान ही है, पूरी स्क्रिप्ट रहती है। आज ये बता दें कि हमने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इतने इतने रोहिंग्या बांग्लादेशी यहां यहां बसाए हैं। आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि फिर अगले दंगे कहां होने वाले हैं। यही नहीं, चाहे वो अखिलेश हो, तेजस्वी हो, मायावती हो, ममता बनर्जी हो और वो सारे नेता जो मुसलमानों को वोट लेने के लिए अपना हक समझती हैं, मुसलमानों को अपना हितैषी बताती हैं, खामोशी इख्तियार कर रख। होना तो ये चाहिए था कि इन तमाम विपक्षी नेताओं को ग्राउंड जीरो पे जाकर स्थिति को समझते या सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ें उठाते। वहीं घटनास्थल पे वाम दल की टीम ने दौरा किया। इसमें वाम दलों की तरफ से एक रिपोर्ट सौंपा गया जिसमें लोगों ने बताया कि आखिर उस वक्त मामला कैसे शुरू हुआ। वाम दलों की टीम ने जो रिपोर्ट सौंपी उसके अनुसार हनुमान जयंती में तेज आवाज में डीजे लगाकर और हाथों में हथियार से लैस 150 से 200 लोगों का हुजूम जहांगीरपुरी के मोहल्ले के गलियों में नारे लगाते हुए दोपहर से ही घूम रहे थे। वहीं टीम ने यह भी बताया कि यह स्थानीय लोगों का जुलूस नहीं था, बल्कि बजरंग दल के युवा शाखा द्वारा आयोजित किया गया था। वहीं टीम को बताया गया कि जुलूस के साथ सिर्फ 2 पुलिस की गाड़ी थी, जो एक गाड़ी जुलूस के आगे जा रही थी और एक गाड़ी जुलूस के पीछे थी, और हर गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पुलिस मौजूद थे। और आगे यह भी बताया गया कि जुलूस पहले ही जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में 2 बार चक्कर लगा चुकी थी। जुलूस जब तीसरी चक्कर लगा रहा था तब घटना घटी। टीम ने यह भी पाया कि इलाके में रहने वाले लोगों के बीच एक भी झड़पे या दंगा नहीं हुआ। कम से कम 4 दशकों से इस कॉलोनी में बांग्ला भाषित मुस्लिम रहते आ रहे हैं। भाजपा मीडिया के द्वारा उन्हें अवैध या रोहिंग्या शरणार्थी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, बल्कि आम आदमी के पार्टी के नेताओं ने भी, जिसमें संजय सिंह हो या आतिशी मालिनी हो या उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने भी उन्हें बांग्लादेशी या रोहिंग्या शरणार्थी घोषित कर दिया। वहीं वाम दलों ने लोगों से अपील किया कि विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहें और उन्हें कामयाब नहीं होने दें। साथ ही आपसी भाईचारा बनाए रखें और आपस में सौहार्दपूर्ण रहें। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ ओवैसी ने भी जहांगीरपुरी का दौरा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 से 7 सालों से भाजपा की सरकार है, तब क्यों नहीं इंक्रोचमेंट के नाम पे इनकी दुकानें, इनकी रेहड़ियां तोड़ी गई। अब इंक्रोचमेंट के नाम पे जो तोड़े जा रहे हैं ये सरासर गलत है। वहीं उन्होंने पुलिस पे सवाल उठाते हुए कहा कि जब परमिशन नहीं था तो इस शोभा यात्रा क्यों निकालने दिया गया। वहीं उन्हें रोहिंग्या कहने पे केजरीवाल पे भी जम के बरसे और साथ में उन्होंने कहा कि मैं इसकी कंडेम करता हूं, ये सरासर गलत और गैर संवैधानिक है। साथ ही बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपने लोगों की रोजी रोटी छीनी है। ताज़ा जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का स्टे दे दिया है और कहा कि यथास्थिति को बनाए रखी जाए।